हाय गाइस। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विल का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है या नहीं है। इसके बारे में मैं आपको क्लियर फैक्ट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बीच में आप इस वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आप जो मेरे लीगल फैक्ट्स जिसको मैं आप बताने वाला हूँ उससे आप अछूते ना रहें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किन डॉक्यूमेंटों का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 क्लियर कट कहता है, जैसे अब कोई सेल डीड है उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, गिफ्ट डीड है उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, या एडॉप्शन डीड है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, या कोई एग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। लेकिन एग्रीमेंट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे सपोज करो कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और उसमें जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है, तो आप उसे नोटराइज भी बनवा सकते हैं कि साहब ये ट्रांजेक्शन हुआ था, उसको आप उसमें कंसीडर कर दीजिए, तो भी वो वैलिड माना जाएगा। और विल जो है सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट वो क्लियर कट कहता है कि विल का रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल है, आप उसे कराइए मत कराइए। उसमें विल के अंदर जो चीज़ें मेन होती हैं वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मेन चीज़ है कि जिसने विल को बनाया है, एग्जीक्यूट किया है, उसके उसमें सिग्नेचर है या नहीं है, ये सबसे पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि जिस व्यक्ति के नाम उसने जो विल बनाई है वो उससे अटैच्ड है कि नहीं, उसके बहुत नियरर पर्सन है कि नहीं है, और उसके फेवर में जो विल बनाई है, जो वसीयत की है, उसका रीज़न क्या है, बेस्ड होना चाहिए क्या आप जो है उसके नाम क्यों वसीयत बना रहे हैं, ये चीज़ें उसमें ऑप्शन है। दूसरी चीज़ है कि उसमें 2 गवाहों का होना जरूरी है। उन गवाहों के हस्ताक्षर जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले ने जब सिग्नेचर किए, वो गवाह ये तस्दीक करेंगे साहब हमारे सामने ही इन्होंने सिग्नेचर किए थे। एक चीज है कि उसमें किस डेट को वो बनाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस डेट को वो बनाई गई है, उसको तहरीर करने वाला कौन है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारी स्टेट ऑफ यूपी में 24/8/2004 को एक आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पारित कर दिया, जिसमें कि वसीयत को रजिस्टर्ड होना अनिवार्य कर दिया, और हमारी यूपीआरसी जो है उसके अंदर में अमेंडमेंट कर दिया कि जो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं होगी वो वैलिड नहीं है। तो क्या वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी है? इसको क्लियर कट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक 10 मई 2024 में एक डिसीजन दिया, प्रमीला तिवारी वर्सेस अनिल कुमार मिश्रा का। बहुत अच्छा डिसीजन है, जिसमें क्लियर कट बताया गया कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर अपने लोकल लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट करती है किसी भी तरीके का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अपने आप वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती अपने मन मर्जी तरीके से। अगर उनको अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट कराना है तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती तो आप जो है उसको अमेंडमेंट को नहीं कर सकते। और जब हमारे यहाँ 24/8/2004 में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जब अमेंडमेंट किया और यूपीआरसी में भी अमेंडमेंट कर दिया कि वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, और रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा सकते हैं, जो कि न्यायिक गलत था। विधि के विरुद्ध एक आदेश पारित किया था, जिसको दोबारा पुनः जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुनः 2024 में जो है पुनः ये डिसीजन देके कहा कि वसीयत जो है उसका रजिस्ट्रेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। और आज आपको मैं इस साइटेशंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप उसे लगा के अपने कहीं किसी मुकदमे में आप लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि साहब ये जो है रजिस्टर्ड नहीं है, वसीयत ये फर्जी है, नोटराइज है,
ये सारी चीजें हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि सस्पिशियस जो है, कोई वसीयत जो है रजिस्टर्ड हो जाने से, अनरजिस्टर्ड होने से सस्पिशियस नहीं हो जाती कि साहब ये अनरजिस्टर्ड है। लेकिन सबसे मेन चीज देखी जाएगी कि जिस व्यक्ति ने वो एग्जीक्यूट किया, क्या उसके प्रॉपर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन उस पर है या नहीं है, उसने क्यों की है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसके लिए एक मेन इंग्रेडिएंट ये भी है कि उसने उस वसीयत को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया, क्या कारण था कि उसने जो है उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया। ये न्यू है, क्योंकि ये बताना उस वसीयत में बहुत जरूरी है कि ये वसीयत जो है मैं रजिस्टर्ड इसलिए नहीं करा पाया कि मेरे समक्ष जो है ये प्रॉब्लम थी और मैं जो है रजिस्ट्रार ऑफिस तक नहीं जा पाया। ये भी उसमें जो ऑप्शन बहुत होना जरूरी है, डिस्क्राइब करना जरूरी है कि मैं जो ये वसीयत बना रहा हूँ मैं क्यों इसे अनरजिस्टर्ड कर रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं करा पा रहा हूँ। ये आप उसमें बहुत ज्यादा डीपली तरीके से डिस्क्राइब करें। जब भी कोई भी एडवोकेट्स जो है या वसीयत ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन उसमें जरूर कंसीडर करें। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा और आप अनरजिस्टर्ड वसीयत लेके कोर्ट में उसको डिक्लेयर कराने या प्रोवेट कराने पहुंचेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन देखा जाएगा कि ये वसीयत जो है रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, और रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके कराने के क्या रीजन थे कि ये अनरजिस्टर्ड वसीयत जो है कोर्ट के समक्ष आई है, वो व्यक्ति क्या कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस तक जाने के लिए सक्षम था या नहीं था। ये इस तरह के ऑप्शंस उसमें सबसे पहले देखेगा। उसका रीजन कि उसने उस व्यक्ति को जो वसीयत की है जिसकी फेवर में किया उसका कोई दिली अटैचमेंट है उससे, क्या है, क्या वो बहुत नियर पर्सन है, उसकी कोई किसी भी तरीके की सेवा पानी उसने की है नहीं की है, जो गवाह है वो गवाह जो उसने बनाए वसीयत में क्या उनके समक्ष ही उसने सिग्नेचर किए थे। और दूसरी चीज कि जिसकी फेवर में वसीयत है, क्या जिसकी फेवर में वसीयत एग्जीक्यूट हुई है, क्या जो गवाह हैं उनसे उनका कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है। ये भी सब बहुत ज्यादा जरूरी। कभी कभी क्या होता है कि फर्जी तरीके से लोग जो है वसीयत, जो है व्यक्ति मर गया काफी दिन पहले और उसके सिग्नेचर होने कहीं से पल्ले पड़ गए तो उसके सेम सिग्नेचर जो हो बना लेते, क्योंकि आजकल बहुत इजी है किसी के सिग्नेचर बनाना। फोन हर किसी के पास रहता है, फोन से उसको आप उसके सिग्नेचर को फोटो खींचिए, उसमें उसके सिग्नेचर आएंगे, फोन पर रखिए और कॉपी पर उसको बना दीजिए, सेम सिग्नेचर बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर सिस्टम है आजकल, एडिटिंग करके भी आप जो है उसको उसके सिग्नेचर को बना सकते हैं। तो इस तरह के फर्जीवाड़े भी आजकल जो है लोग कर रहे हैं और फर्जी विल बना बना के दूसरों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, जबकि उनका विधिक वारिस कोई और है, विधिक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई और व्यक्ति होना चाहिए, जबकि वो उस प्रॉपर्टी से वंचित घूम रहा है और थर्ड व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी पे मजे ले रहा है। तो आपको मेरे इस वीडियो में बताए गए लीगल फैक्ट्स अगर अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली से आप अछूते ना रहें, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसे लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।